क्या स्विगी एक बेटर इन्वेस्टमेंट है जोमेटो से? इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक वीडियो जिसमें हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे स्विगी और जोमेटो का, बातें करेंगे बहुत चीज़ों की, क्विक कॉमर्स की, फूड डिलीवरी की। क्विक कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में आए हैं कि बहुत कैश बर्निंग हो रहा है यहाँ पर, जो भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे उनसे। क्या ये मार्केट सही में उतना बड़ा है जितना माना जा रहा है? तो ये सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट पर सारे मॉडल पोर्टफोलियोज लेने पर, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, ये सारे प्रोडक्ट्स लेने पर 65% का डिस्काउंट है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो अब तक हमने दिया है। तो इस डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा चैंपियंस। हाल ही में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो इसी की खुशी में हमने आप सबके लिए ये एक ऑफर एक्सटेंड की है। तो CHAMPIONS चैंपियंस, ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है टू गेट 65% डिस्काउंट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दोनों बिजनेसेस के फूड डिलीवरी बिजनेस को सबसे पहले जांचते हैं। तो उस फूड डिलीवरी बिजनेस का ये ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का ट्रेंड है, यानी जितनी भी ऑर्डर्स दी गई है उसकी जो वैल्यू होती है उसको अगर हम कंबाइन करें तो पिछले 5 क्वार्टर्स में कुछ इस तरह इनके ग्रॉस ऑर्डर वैल्यूज रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि दोनों का जो ग्रोथ ट्रेंड है वो बहुत हद तक सिमिलर वे में देखा गया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस क्वार्टर में, नहीं जो लास्ट क्वार्टर जिसमें रिजल्ट्स आए Q3 ऑफ FY25 में, दोनों ही कंपनीज की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की ट्रेंड है वो थोड़ी सी टेपर डाउन होती हुई दिखी। 17% का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का ग्रोथ दिखा जोमेटो में, जबकि 19% का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ दिखा है स्विगी में। ओवरऑल दोनों ही कंपनीज का ये कहना है कि ओवर अ लॉन्गर टर्म वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवर 20% की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की ग्रोथ इस बिजनेस में रहेगी। वही मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर जोमेटो इज क्लियरली अहेड ऑफ स्विगी। इससे पहले जब हमने ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी देखी थी तब वहां पर भी जोमेटो वाज अहेड, ऑल्दो ग्रोथ लेवल्स आर नाउ सिमिलर फॉर बोथ कंपनीज। बट क्लियरली जो एक ट्रेंड हम दोनों कंपनीज के एनालिसिस में देखते हैं कि जोमेटो है, जो जोमेटो जो कंपनी है, दैट हैज ऑलवेज बीन एटलीस्ट 4 to 6 क्वार्टर्स अहेड ऑफ स्विगी इन ऑल दीज टर्म्स। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर हम देखें इन करोर्स, तो जोमेटो के दीज आर एट 2.05 करोर्स, जो थोड़ा सा कम हो गया है पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, बट ओवरऑल they are consistently above 2 crore transacting users for last 3 quarters. स्विगी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। जो 1.25 करोड़ का इनका आंकड़ा था इन Q3 ऑफ FY24, वो अब 1.49 करोड़ का हो चुका है। अब अगर हम एडजस्टेड रेवेन्यू एंड टेक रेट्स की बात करें तो जब हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देख रहे थे, वो कंपनी का रेवेन्यू नहीं होता है, वो होता है कि कितने वैल्यू की ऑर्डर्स उनकी फूड डिलीवरी एप्स पर दी गई, उसका वो टोटल होता है। एडजस्टेड रेवेन्यू जब हम बात करते हैं तो हमें समझना है कि दिस इज बेसिकली द कमीशन जो जोमेटो और स्विगी अर्न करता है फ्रॉम देयर रेस्टोरेंट पार्टनर्स। तो जो एक कंसेंसस होता है कि डिलीवरी फीस या फिर ये सब चीज़ों से जोमेटो बेसिकली अर्न करता है, दैट्स नॉट द केस। उनका मेन इनकम ऑफ अर्निंग इज थ्रू द कमीशंस दैट दे अर्न फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। सो एडजस्टेड रेवेन्यूज जो है इसका हम कंपैरिजन करेंगे जोमेटो और स्विगी का एंड देयर टेक रेट्स। सो टेक रेट बेसिकली मींस एक काइंड ऑफ कमीशन है जो ये कंपनीज अर्न करती है फॉर देयर सेल्स फ्रॉम रेस्टोरेंट। अब ये हर रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट वेरी करता है एंड दिस इज समथिंग दैट दे हैंडल एट अ वेरी माइक्रो लेवल। तो हर एक सिटी में कौन सा रेस्टोरेंट से ज़्यादा उनको ट्रैक्शन मिल रहा है, वहाँ पर वो शायद टेक रेट्स थोड़े से कम रखेंगे एंड उस तरह से टेक रेट्स बेसिकली मैनेज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टेक रेट्स जो है वो स्विगी के थोड़े से बेटर है, बट मोर और लेस फूड डिलीवरी में आप एक ट्रेंड देख सकते हो कि टेक रेट्स आर अराउंड 25%। ऑब्वियसली वो इवेंचुअली जो जोमेटो या फिर स्विगी है वो इवेंचुअली हमारे जैसे फाइनल कस्टमर से रिकवर करते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि रेस्टोरेंट में जाकर अगर आप कोई फूड खाते हैं तो उसका प्राइस कम होता है कंपेयर टू जोमेटो में। आपको वो ऑब्वियसली 20-25% मार्कअप के साथ दिखाते हैं। दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स जो कमीशन जोमेटो बेसिकली अर्न कर रहा है फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। सो दीज आर दी एडजस्टेड रेवेन्यूज जो जोमेटो और स्विगी इस बिजनेस से, फूड डिलीवरी बिजनेस से कमा रहा है। अराउंड 25% के टेक रेट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। अब तक सारे मेट्रिक्स जो हमने देखे वहाँ पर हमने मेन एक ट्रेंड जो देखा दैट वाज अबाउट द रेवेन्यू पार्ट। पर जब हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो यहाँ पर एक की मेट्रिक जिसे हमें देखना है वो है कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। तो कंट्रीब्यूशन बेसिकली अकाउंट्स फॉर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू द डिलीवरी, तो वो माइनस करने के बाद जो बचता है कंपनी के पास
वो कंट्रीब्यूशन होता है। अभी इसमें से सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जाने हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जाने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अकाउंटेड फॉर नहीं होती। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ मेट्रिक। जो कंपनीज लॉस मेकिंग होती है उनको किसी तरह से अगर ये दिखाना होगा कि उनको मेन बिजनेस में कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा उनका पर्पज़ वहाँ पर सर्व कर देता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स अगर हम देखें फूड डिलीवरी में, तो यहाँ पर अगेन क्लियरली जोमेटो इज डूइंग बेटर। 8.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर था। तो जनरली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो अगर आप 500 रुपए की ऑर्डर जोमेटो से करते हो फॉर एनी फूड डिलीवरी, तो अराउंड 8.5%, यानी समवेयर अराउंड 40-45 रुपीज इज व्हाट जोमेटो इज इवेंचुअली अर्निंग फ्रॉम दिस। तो ये एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, राइट? तो दे आर अर्निंग दैट मच आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिलीवरी एक्सपेंसेस एज वेल। तो अराउंड 500 रुपए की ऑर्डर पे दे आर एबल टू अर्न समवेयर अराउंड 40-45 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। अब बढ़ते हैं क्विक कॉमर्स की ओर। तो क्विक कॉमर्स के पहले हम कुछ ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, देन वी विल गो टू इंडस्ट्री वाइड चीज़ें जो इस इंडस्ट्री में बेसिकली करंटली होती हुई नज़र आ रही है। तो क्विक कॉमर्स की हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अगर हम कंपेयर करें, तो जो शार्पर इंक्रीज यहां पर हम देख रहे हैं वो जोमेटो के केस में देख रहे हैं, उनके क्विक कॉमर्स ऐप के थ्रू, विच इज ब्लिंकिट, राइट? तो जोमेटो के केस में यू विल सी कि जो ग्रोथ है दैट इज मच मोर शार्पर। Q3 में ब्लिंकिट रिपोर्टेड है 120% इंक्रीज इन ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जबकि स्विगी के इंस्टामार्ट बिजनेस ने 88% का ग्रोथ यहां पर रिपोर्ट किया है। अगर हम एडजस्टेड रेवेन्यूज एंड टेक रेट्स की बात करें, तो एडजस्टेड रेवेन्यूज भी ऑब्वियसली ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू के ट्रेंड में ही चलते हैं मोर और लेस। सो एडजस्टेड रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में ब्लिंकिट का अराउंड 1400 करोड़ का था। टेक रेट्स जोमेटो के थोड़े से बेटर हैं यहाँ पर स्विगी से, दे आर एट ऑपरेटिंग एट अराउंड 18% टेक रेट्स, जो पहले और थोड़े बेटर थे, अराउंड 19% के आसपास रह चुके, वो थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं। बट स्विगी इज ऑपरेटिंग एट अ टेक रेट ऑफ अराउंड 15% एंड दिस इज हाउ देयर एडजस्टेड रेवेन्यूज हैव ग्रोन। यहाँ पर भी हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने जाएं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हमें देखना होगा। तो ब्लिंकिट यहाँ पर 3% का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कमा पा रहा है इन Q3, जो कम हो गया है इन Q1 ऑफ 25 दिस वाज एज हाई एज 4%, वहाँ से कम हो गया। उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली क्विक कॉमर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एक रेस सी यहाँ पर चल रही है क्विक कॉमर्स में कि कौन सबसे ज़्यादा डार्क स्टोर्स ऐड करेगा, कौन इंक्रीमेंटल कस्टमर्स अपने पास लाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक जाहिर सी बात है कि मार्जिन्स जो है वो थोड़े से टेपर डाउन होते हैं। एंड Q3 के बाद, Q3 के रिजल्ट के दौरान जोमेटो ने ये कहा भी था कि दे आर गाइडिंग कि ऐसे मार्जिन्स जो मार्जिन्स है वो इन्हीं लेवल पर अगले कुछ क्वार्टर्स रहेंगे। सो दे आर नॉट सेइंग दैट दिस इज अ वन ऑफ, दिस कुड बी अ स्टैंडर्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। एंड इस वजह से भी जोमेटो के प्राइजेस में स्टॉक प्राइस जो थी उसमें करेक्शन हमें रिसेंट पास्ट में देखने को मिला है। स्विगी जो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी के पास पहुंच रहा था एज फार एज ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज कंसर्न्ड इन Q2, वो अब अगेन शार्पली नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है एट 4.6। सो बेसिकली एवरीबडी इज बर्निंग मनी एंड इसी वजह से यहाँ पर मार्जिन जो है वो थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट, क्विक कॉमर्स में एक और चीज एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, वो है डार्क स्टोर का काउंट। तो कितने डार्क स्टोर्स दोनों कंपनीज के हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले एक साल में Zomato has become very aggressive on this. Blinkit के around 1000 dark stores रहे at the end of Q3 of FY25। उन्होंने ये कहा था पहले in Q2 कि December 26 तक वो इस काउंट को 2000 ले जाना चाहते हैं, बट Q3 के बाद उन्होंने कहा कि 2000 का जो काउंट है वो December 26 में नहीं, वो December 25 में ही करने का टारगेट करंटली कर रहे हैं। तो क्लियरली क्विक कॉमर्स में जो कंपटीशन है वो काफ़ी इंटेंस हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स तो कुछ है नहीं इस बिजनेस में। एक क्लियर चीज़ है कि आपको बहुत समय तक पैसे बर्न करते रहना होगा, एंड यही सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा ऑफ कंपनीज जो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पाती। कब तक वो पैसे बर्न करते रहेंगे, कहाँ तक उनके इन्वेस्टर्स जो है वो टॉलरेट करेंगे इस चीज़ को कि उनकी कंपनी जो है वो पैसे बर्न कर रही है। एंड एट सम स्टेज ये कंपटीशन हम हो सकता है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो आगे से आगे रिड्यूस हो। खैर, इसकी बात हम करेंगे आगे जब हम क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करेंगे। स्विगी ने जबकि कोई डार्क स्टोर बेस्ड टारगेट नहीं दिया है कि कितना काउंट वो ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया है कि वो कितने एरिया का डार्क स्टोर बनाना चाहते हैं। एंड जो काउंट उनका 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का था, द एरिया ऑफ देयर डार्क स्टोर्स इन Q3 ऑफ FY25, वो एक ही क्वार्टर में इसको 2.5 से 4 मिलियन स्क्वायर फीट ले जाना चाहते हैं। इनफैक्ट
जब उन्होंने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए तब उन्होंने बता दिया कि जनवरी के मंथ में उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें अचीव कर ली है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जिसका ओवरहैंग हम दोनों ही कंपनीज के स्टॉक में इन द रिसेंट पास्ट देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स में ग्रोथ कंसर्न्स है या नहीं। जब क्विक कॉमर्स में ये कंपनीज 70, 80, 100% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है, तो कब तक ये चलता रहेगा? क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स इसी पर है कि क्विक कॉमर्स एज अ बिजनेस मॉडल विल ओनली वर्क वेल इन मेट्रो सिटीज एंड मे बी टीयर 1 सिटीज। तो अगर ये सारी कंपनीज पेनिट्रेशन करना चाहती है इन टीयर 2, टीयर 3 एंड अदर एरियाज, तो क्या इनके बिजनेस इकोनॉमिक्स विल मेक सेंस फॉर इट और नॉट? तो सबसे पहले इसके लिए हमें इंडिया का जो रिटेल मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी ग्रोसरी रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट सेगमेंट, जो रिटेल का सबसे मेजर पार्ट है। एंड अगर हम चैनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि जो भी रिटेल सेल्स हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो अभी भी अनऑर्गेनाइज रिटेल इज वेरी ह्यूज, राइट? अभी भी इट इज मल्टीपल टाइम्स बिगर देन क्विक कॉमर्स और इवन ऑर्गेनाइज रिटेल फॉर दैट मैटर। ऑनलाइन रिटेल एक्सक्लूडिंग क्विक कॉमर्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। एंड आगे चलकर दिस इज अ रिसर्च रिपोर्ट बाय HDFC सिक्योरिटीज, उनका ये कहना है कि जो कैलेंडर ईयर 28 तक भी quick commerce will be a very small part compared to the unorganized retail or even organized retail। तो clearly ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर जो मार्केट काफी बड़ा है, राइट? ओवरऑल रिटेल मार्केट इज क्वाइट बिग, बट इसमें विद इन दैट अर्बन रिटेल में कितना पेनिट्रेशन क्विक कॉमर्स कर सकता है, नहीं कर सकता है, दैट इज नॉट वेरी क्लियर येट। तो इसके लिए कुछ कुछ चीज़ों के पॉइंट्स जो है वो हम आप आगे डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल जो रिपोर्ट्स बनी है रिलेटेड टू दिस एंड जो ऑन ग्राउंड रिसर्च हुआ है बाय वेरियस ब्रोकरेज हाउसेस, तो उसमें ये पाया गया है कि पेनिट्रेशन ऑफ क्विक कॉमर्स बियॉन्ड द मेट्रो सिटीज ये एक अभी भी एक मेजर एक्सपेरिमेंट रहेगा। जो मार्केट इन कंपनीज का टॉप 8 सिटीज में है वो अब नियरली सैचुरेशन स्टेज पर आने लगा है। एंड फर्दर एक्सपांशन अगर करना होगा इन सारी कंपनीज को, क्विक कॉमर्स कंपनीज को, तो वो यूनिट इकोनॉमिक्स को स्ट्रेन में ला सकता है ड्यू टू एग्रेसिव स्टोर एक्सपांशन बाय मल्टीपल प्लेयर्स। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि FY 26-27 में एक ओवर सप्लाई आ जाए ऑफ डार्क स्टोर्स इन मेट्रो सिटीज। एंड एग्जीक्यूशन वेरिएंस जो है अमंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ये वाइडन होते जाएगा एंड वीकर प्लेयर्स माइट एग्जिट और उनको अपने ऑपरेशन स्केल बैक करने होंगे। तो क्लियरली एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है ही, बट आप कितने जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास पहुंचते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे चलकर होने वाली है। Among all players, clearly Blinkit is better positioned due to its highest order value and take rates, and they also have a better fixed cost absorption। वो हमें clearly दिख रहा है because it is the only company currently in quick commerce जो contribution positive तो है at least, although contribution is not the correct metric अगर हम profitability देखना चाहते, but still even अगर हम ये देखें कि कौन सी कंपनी सबसे कम लॉस कर रही है तो वो Blinkit ही currently कर रही है। Despite this, even Blinkit might struggle to achieve profitability and most players are likely to remain loss-making in the medium term। लोअर हाउस होल्ड डेंसिटी स्मॉलर सिटीज में रहेगी तो इससे ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ये उन सिटीज में कम होगी। एंड अगर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कम होती है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम होता है, तो वो क्विक कॉमर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इवेंचुअली अगर हम मार्केट शेयर करंटली देखें दोनों का, फूड डिलीवरी का भी एंड क्विक कॉमर्स का भी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जोमैटो एंड स्विगी are the only two players currently in the food delivery business। तो H1 FY 25 में अराउंड 58% का मार्केट शेयर जोमेटो के पास था, बाकी 42% स्विगी के पास था। लेकिन चीज़ें बहुत चेंज हो रही है इन द क्विक कॉमर्स सेगमेंट, जहाँ पर जेप्टो जिसका FY 23 में सिर्फ 18% का मार्केट शेयर था वो 23 तक पहुँच गया। जोमेटो जिसका 45% का मार्केट शेयर था वो 50% तक पहुंच गया। तो क्लियरली दे आर ग्रैबिंग मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ स्विगी, इंस्टामार्ट इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस। अब जल्दी से बात दोनों कंपनीज के बाकी बिजनेसेस की भी कर लेते हैं। दे आर नॉट जस्ट इनटू फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स। जोमेटो का एक और बिजनेस है विच इज गोइंग आउट, राइट? ये टिकटिंग बिजनेस है इनका, जिसमें रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन किया है पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो ईयर ऑन ईयर चेंज है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में वो काफ़ी अच्छी है। मोर देन 150% का इंक्रीज हम यहाँ पर देख सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। रेवेन्यूज़ भी यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। एडजस्टेड एबिटा जो पॉजिटिव हो गया था वो रिसेंट क्वार्टर में नेगेटिव आया है। लेकिन
रिसेंटली कंपनी ने अपनी डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है विच इज सीन एज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू बुक माई शो। नवंबर 24 में लॉन्च के बाद डिस्ट्रिक्ट ऐप के बाय एंड ऑफ Q3 अराउंड 6.5 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके थे। एंड करंटली कंपनी का फोकस यहाँ पर यही है कि वो स्मूथ ट्रांजिशन कर पाए कस्टमर्स का फ्रॉम पेटीएम्स ऐप टू देयर ऐप, एंड जो उनके बाकी ऐप्स है जोमेटो के वहाँ से भी वो ट्रांजिशन कर पाए टू डिस्ट्रिक्ट ऐप फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर टिकटिंग बिजनेस। तो लाइक आई सेड, ये सेगमेंट इज सिमिलर टू बुक माई शो। की फोकस इस सेगमेंट का होगा ऑन गोइंग आउट एक्सपीरियंसेस। कॉन्सर्ट एंड रिलेटेड जो ट्रेंड्स है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ गए हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पर जोमेटो का ये हो कि वो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज खुद करे, दे विल ब्रिंग द आर्टिस्ट हियर। ऑब्वियसली हमने रिसेंटली देखा है कि इंडिया में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट्स हुए, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स हुए, तो यहाँ पर जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है जोमेटो ये एक्सपीरियंसेस को काफ़ी तेज़ी से टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि वो आर्टिस्ट को लाकर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके, टिकटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करके, दे माइट थिंक कि ये एक मेजर मार्केट हो सकता है जो वो फ्यूचर में टैप करेंगे। B2B सप्लाईज का हाइपर प्योर बिजनेस जोमेटो का ऑलरेडी है, जहाँ पर दे सीम टू बी डूइंग क्वाइट वेल, ऑल्दो रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने इस पर कोई और कलर दिया नहीं है, बट इट इज़ अ बिजनेस दैट इज ग्रोइंग 100% ऑन अ ईयर बेसिस। तो रेस्टोरेंट्स को वो B2B सप्लाईज यहाँ पर कर रहे हैं। एंड ओवरऑल रेवेन्यू बेसिस पर तो ये बिजनेस सीम्स टू बी डूइंग वेल, और एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिविटी अब तक यहाँ पर कंपनी ने नहीं की है। वहीं स्विगी का जो बाकी बिजनेस है दैट इंक्लूड सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, यहाँ पर एक ठीक ठाक लेवल की ग्रोथ है, ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी अब तक यहाँ से यहाँ पर दूर है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म इनोवेशन का भी बिजनेस है विच डज नॉट सीम टू बी डूइंग दैट वेल, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल बिजनेस। तो अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन पर। हमने जब भी बाकी बिजनेसेस को एनालाइज किया, फूड डिलीवरी को देखा, कॉमर्स को देखा, तो हमें वहाँ पर दिखाई है कि ऑपरेशनली क्लियरली जोमेटो सीम्स टू बी डूइंग अ बेटर वर्क कंपेयर टू स्विगी। लेकिन वैल्यूएशंस और ये सारी चीज़ें भी देख लेते। तो FY24 में जोमेटो का रेवेन्यू अराउंड 12,000 करोड़ का था, स्विगी का अराउंड 11,000 करोड़ का था। प्रॉफिट में जोमेटो का बिजनेस ऑलरेडी 3% प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर चुका है, बट मेनली दैट इज ऑल्सो ऑन द बैक ऑफ सम अदर इनकम जो उनको उनके रखे कैश पर जो यील्ड मिला है उससे भी काफ़ी अच्छी इनकम उनको वहाँ पर मिली है। बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर क्लियरली जोमेटो इज मच बेटर देन स्विगी ऑलरेडी। 9 मंथ्स FY25 का रेवेन्यू अगर हम देखें तो जोमेटो का वो था 14,400 करोड़, विच हैज ऑलरेडी gone well past the yearly figure for FY24. तो clearly they seem to be doing somewhere near 20,000 crores of रेवेन्यू जो उनका FY25 में होगा। स्विगी वहीं अराउंड 10,800 करोड़ का रेवेन्यू इनका 9 मंथ्स FY25 के लिए रहा। मार्केट कैप जोमेटो का अराउंड 2 लाख करोड़ का है, जबकि स्विगी का अराउंड 80,000 करोड़ का है। प्राइस टू सेल्स अगर हम दोनों कंपनीज का कंपेयर करें तो जोमेटो करंटली 10.9 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पर ट्रेड कर रहा है, एंड स्विगी इज ट्रेडिंग एट 7, राइट। तो वैल्यूएशन गैप है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बट देयर आर रीजंस फॉर इट जो हमने ऑलरेडी देखे कि क्लियरली जोमेटो इज एग्जीक्यूटिंग दीज थिंग्स बेटर। एंड आई ऑनेस्टली फील कि जो बेटर एग्जीक्यूटर रहेगा यहाँ पर, दे विल फाइंड बेटर लीवर्स टू ग्रो, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है ये सारी इंडस्ट्रीज में, फूड डिलीवरी में या फिर क्विक कॉमर्स में, दे विल डेफिनेटली अफेक्ट द नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्लेयर्स मोर, राइट। कैश ऑन बुक्स जोमेटो का अराउंड 19,000 करोड़ का है, विच उन्होंने अब तक बताया नहीं है कि वो एग्जैक्टली किन चीज़ों पर ये कैश स्पेंड करेंगे, बट दे रिसेंटली डिड अ QIP एज वेल। तो विल हैव टू अवेट डिटेल्स की कंपनी एग्जैक्टली इस कैश का क्या करने वाली है। स्विगी के बुक्स पे भी अराउंड 8,000 करोड़ का कैश करेंटली है। इट सीम्स कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये दोनों ही कंपनीज इस कैश को क्विक कॉमर्स ऑपरेशंस को स्केल करने में ही यूज़ करेंगी। मार्केट शेयर की बात खैर हमने कर ली है। जोमेटो का अराउंड 55% का मार्केट शेयर है फूड डिलीवरी में, अराउंड 45 to 50% का शेयर है इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस। स्विगी का अराउंड 45% का मार्केट शेयर है फूड डिलीवरी में, एंड क्विक कॉमर्स में अराउंड 20 to 25% है, जो वो कॉन्स्टेंटली लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर कंक्लूड होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल। भूलिए मत, हमारा एक बहुत अच्छा कूपन कोड चल रहा है करंटली, चैंपियंस, जिस पर आपको 65% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सारे मॉडल पोर्टफोलियोज परचेज करते हैं, और फंडोमीटर एंड स्टॉकोमीटर पर भी ये ऑफर जारी रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।